ट्रिपल एस को बनाने वाले हमारे मेंटर मिस्टर ए के पांडे सर, मैं उनको करबद्ध प्रणाम करना चाहूंगा, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। आज उनकी एक सोच जो है हम लोगों को सारे पूरे इंडिया के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आज हम लोग सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको अपना मेंटर मानता हूं और उनके दिशा निर्देश में मैं काम करता हूं, तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा। इसके साथ हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर, बहुत जबरदस्त लीडर, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा। जोश मशीन है, उनको देख करके काफी जोश में हम लोग रहते हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनको प्रणाम करना चाहूंगा। इसके अलावा इस पैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लॉयंस क्लब में जो लोग हैं उनको, चाहे जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं, स्टार 8 है, स्टार 7, सबको मेरा प्रणाम। मैं राकेश कुमार त्रिपाठी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं टीएंस को दिल से करता हूं। मैं टीएंस को अपने दिल से करता हूं और सबसे ज्यादा प्यार अगर मैं किसी से करता हूं तो वो टीएंस से मैं प्यार करता हूं, क्योंकि आज टीएंस की वजह से ही मेरा घर चलता है, मेरा घर का चूल्हा चलता है। इसलिए मैं टीएंस से प्यार करता हूं। जिसा सर कहते हैं कि लैला और मजनू के जैसा प्यार होना चाहिए, इसी प्रकार मैं टीएंस के साथ जो है टीएंस को प्यार करता हूं, उसी लैला और मजनू के साथ। चाहे मैं लैला हूं, चाहे मैं मजनू हूं, चाहे टीएंस लैला हो, चाहे टीएंस मजनू हो, लेकिन जो है हम लोग का प्यार लैला मजनू का है। और ये क्यों होता है, ये प्यार क्यों होता है? इसका एक ही कारण होता है। जब आप किसी जगह पे जब काम करते हैं, वहां से जब आप सफल होते हैं, आप जब काम करते हैं, आपको सफलताएं मिलने लगती हैं, तो आपको उस काम के प्रति जो है लगनशीलता बढ़ती जाती है। और आप जब आगे बढ़ते रहते हैं तो आपका प्यार बढ़ते जाता है और हमेशा के लिए आपका प्यार अमर हो जाता है। तो हम लोग टीएंस के साथ ऐसा प्यार करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने सेशन पे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राकेश कुमार त्रिपाठी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। अभी एज ए ब्रॉन्ज लाइन मैं टीएंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और पूर्वांचल से मैं सबसे पहले ब्रॉन्ज लाइन बना। मेरा दुर्भाग्य ये है कि जिस समय मैं ब्रॉन्ज लाइन बना, 30 जनवरी 2020 में मैं पहली बार मेरा ब्रॉन्ज लाइन क्लियर हुआ। और 22 तारीख को जो है, Awesome. 22 तारीख को जो है 22 तारीख को कोरोना का जो है ये लॉकडाउन लगा। वहां से थोड़ा सा हम लोग डाउन हो गए। नहीं तो मैं बताऊं, काम हम लोग का बहुत जबरदस्त चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन कोरोना के बाद जब ट्रिपल एस सिस्टम आया, ट्रिपल एस सिस्टम ने हम लोग को संभाला और सिखाया कि टीएंस क्या चीज है, हमारा हेल्थ क्या चीज है। हेल्थ के बारे में ट्रिपल एस से हम लोगों ने सीखा, अपने बिजनेस के बारे में सीखा, कैसे प्रोग्रेस किया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, इसको सीखा। और आज के समय में बिजनेस का डेवलपमेंट, उस समय थोड़ा सा स्लो तो जरूर हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे करके बिजनेस का डेवलपमेंट होने लगा। क्योंकि ये डेवलपमेंट इसलिए होने लगा क्योंकि हमारे सिस्टम में दम था। बहुत सारी कंपनियां बहुत मैंने कंपनियों को देखा कि कोरोना काल के बाद जो कंपनियों को पता नहीं चला, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो गई, अपना पे आउट नहीं देने लगी, लोग काम को छोड़ करके घर बैठ गए, निराश होकर के बहुत लोगों की जान चली गई। लेकिन टीएंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, टीएंस में इतना दम, इसके प्रोडक्ट्स में दम, इसके सिस्टम में दम, इसके मेंटर्स में दम, कि इसने कभी हम लोगों को निराश नहीं होने दिया। कभी हम लोग को हेल्थ से कभी हम लोग विमुख नहीं हुए, अपने काम से कभी विमुख नहीं हुए, और आज तक उसी तरीके से हम लोग अपने काम को कर रहे हैं। हाँ, ये बिजनेस है। बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे, आप लोगों को ये लगता होगा यार मेरा काम इस महीने में नहीं हुआ है, उसमें। ये व्यवसाय है, बिजनेस में जिक जैक होता है, ऊपर नीचे बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ कभी घबराना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को घबराहट बिजनेस में हो जाएगा वो बिजनेस नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि जिक जैक तो है। थैंक यू रामानंद सर, गुड मॉर्निंग सर। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे उतार चढ़ाव से कभी मत डरिएगा, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे शुरू से लेके अंत तक का जब ग्राफ देखेंगे तो हमेशा आप ऊपर जाएंगे। 3 महीने का ग्राफ देखेंगे तो आपका ग्राफ ऊपर रहेगा, फिर 6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो आपका ग्राफ अभी से ऊपर रहेगा। इस तरीके से करके यहाँ पे आपको बढ़ते जाना है, आपको घटना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस ही है। अब देखिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजों को शेयर करना चाहूंगा। मैं 4 लाइनों के साथ मैं आप आज के सेशन को शुरू करना चाहूंगा। कि आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द सेशन? Yes, sir. We Yes, are sir. ready. Yes, yes, sir. Yes, sir. थैंक यू Yes. सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं 4 लाइनों के साथ मैं अब आज के सेशन को शुरू करता हूं। ये 4 लाइनें हैं। सबसे पहला जो जो हमारी जो लाइनें हैं कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। थैंक यू आशीष सर, गुड मॉर्निंग। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है,
अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। हम सभी लोगों को अपने आप से वादा करना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, हवा बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो दूसरे के कहने पे हम कुछ भी कर सकते। थैंक यू राम भरद्वाज जी। दूसरे के कहने पे, थैंक यू गुलाब गुलाब प्रजापति सर। दूसरे के कहने पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं कहेगी, आप अपने अंतरात्मा से बात नहीं करेंगे कि ये काम हमको करना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव डू इट, आई हैव डू इट, ये आपको बिल्कुल करना है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तभी आप कर सकते हैं। थैंक यू अशफाक सर। ये जब तक, यही मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपने आप से इरादा करना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। देखिए, सबसे पहले तो किसी के कहने पे किसी जगह पे जुड़ना नहीं चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के कहने पे आपको नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आप समझ, थैंक यू हंसा मैम, अगर आप समझदार है तो, थैंक यू खुशबू चौहान मैम। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसका इस्तेमाल जरूर करें, जरूर करना चाहिए हम लोगों को। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपका समय लगता है। उस जगह पे जब जुड़ते हैं तो आपको एक समय देना पड़ता है। तो आपको अपना समय देना है, तो इसलिए जुड़ने से पहले, वहां पे समय देने से पहले आपको अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना है। आपके आंख का, आपके नाक का, आपके स्किन का, आपके दिमाग का, सब चीजों, जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं सबका आपको इस्तेमाल करना है। थैंक यू गौरी राजभर मैम। क्यों करना है? क्योंकि आज के समय में ये इंडिया, हम लोग इंडियंस हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हम लोग। हम लोग अपने दिल से लोगों को बहुत ही दिल से चाहते हैं। फुफ्फा है, जीजा है, जीजा है, भैया है, भैया है, माने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं हम लोग। और रिश्तों की अहमियत में जो है हम लोग कहीं ना कहीं जो है गलत जगह पे अपना अपना समय दे देते हैं। और जब हम असफल होते हैं तो रिश्तेदार तो अपने अपने घर पकड़ लेते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वही आपने उसमें जुड़ने से पहले, उस प्लेटफॉर्म में जाने से पहले आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होता, अपने सेंस का इस्तेमाल किया होता, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होती। इसी प्रकार आपके पास कोई अगर किसी कंपनी को लेके आता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके आता है, तो इसके बारे में जानिए। जैसे कि हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे 4P आप जरूर देखिए। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का प्रोमोटर। किसी भी कंपनी के लोग आते हैं तो सबसे पहले आपको इन पे आपको ध्यान देना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का जो प्रमोटर है ये कैसा। कंपनी का प्रोफाइल, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल का मतलब होता है कंपनी की औकात, कंपनी की औकात क्या है। और कंपनी का जो प्रमोटर होता है, जैसे हमारे कंपनी के प्रमोटर मिस्टर ली जिनियन है। मिस्टर ली जिनियन को आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत लंबी फेहरिस्त इनकी है कि इनकी अचीवमेंट की, ये क्या है, कब से क्या करते, कहां से क्या किए, सब कुछ इनकी फेहरिस्त खुल जाएगी। जब कंपनी का प्रोफाइल को खोलिएगा तो इसकी प्रोफाइल, लंबी चौड़ी प्रोफाइल आपको खुल जाएगी। तो ये होता है, इससे कंपनी का औकात पता चलता है, इसकी परिसंपत्ति पता चलती है कि हमारी कंपनी का एसेट कितना है, कितना एसेट पे काम करती है, कहाँ कहाँ काम कर रही है। तो ये कंपनी का जो पहला होता है सेंस, आपको कहाँ लगाना है, पहले पी पे, कंपनी के प्रोफाइल पे, कंपनी के प्रमोटर पे। उसके बाद जो दूसरा सेंस आपको लगाना है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, इसके उत्पाद क्या है, इसका उत्पाद जो है कंज्यूमेबल है कि नहीं है, ये खपत होने वाला है कि नहीं है। अब मैं बताऊं, टीएंस का प्रोडक्ट, मैं जब से काम कर, मैं 2016 से टीएंस में जुड़ा हुआ हूं। और 2016 पहले तो हम लोग का जो बहुत ही कम फ्रेंचाइजी थी, मऊ से, मऊ का सामान मुरादाबाद से आता था। हम लोग की ज्वाइनिंग मुरादाबाद से हुई, मुरादाबाद फ्रेंचाइजी से हुई है। तो एक एक महीने में प्रोडक्ट आता था। लेकिन जब से प्रोडक्ट की उपलब्धता मैं देखा हूं, तब से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमेशा कम रहते हैं, क्योंकि इसका खपत बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है और इसका खपत बहुत ज्यादा है। इसलिए कंपनी का प्रोडक्ट अगर इस तरह का खपने वाला प्रोडक्ट है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे फ्रेंचाइजीज खोल के बैठे हुए, पूरा 4 लाख 10 लाख रुपए लगा करके कोई सामान लेने वाला नहीं है। हम लोग क्या है कि फ्रेंचाइजी ओनर जो पागल हो जाता है, वो लोगों को कहता है कि भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, इतना मांग है। तो ये होता है। और जो तीसरा तीसरा जो दिमाग आपको सेंस लगाना है, थैंक यू आरोही मैम,
जो तीसरा सेंस लगाना है कंपनी का मार्केटिंग प्लान पे, पी फॉर प्लान। कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान होता है, बहुत सारी जगह पे आप देखिएगा, ये हमारा जो है, जो हमारा जो प्लान है हाइब्रिड बाइनरी, उसके बाद फिर आपका जो है ये क्या नाम है, जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस, माने सब कुछ का मिश्रण, आपको लेवल इनकम भी इसमें जुड़ा हुआ है, ये स्मार्ट बाइनरी भी जुड़ी हुई है, और साथ में जनरेशन भी जुड़ा, मान तीनों चीज का मिश्रण आपके प्लान में है। बहुत ही रेयर केस में आप किसी कंपनी के प्लान में ये तीनों चीज का मिश्रण पाएंगे, तो ये प्लस करता है। तो हमारा प्लान जो है अन्य कंपनी के प्लान से बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो आता है कुछ ना कुछ कमा के जाता है, जो भी आता है यहाँ के प्लान में वो कुछ ना कुछ कमा के जाता है, कुछ दे के नहीं जाता, यहाँ से कुछ लेके जाता है। ऐसी ऐसा कंपनी होना चाहिए जहां पे आपको कुछ देना नहीं है, यहाँ से कुछ लेके जाना है। और आखिरी का जो पी होता है वहां पे भी सेंस लगाना है, दैट इज पे आउट। आपकी कंपनी समय से पैसा देती है कि नहीं देती है? आपकी कंपनी, थैंक यू संजय सर, आपकी कंपनी समय से पैसा देती है कि नहीं, इसके बारे में भी जरूर आपको जानना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ जो है टीएंस में, मैं दूसरी कंपनी की बात तो नहीं करता क्योंकि मैं कहीं काम नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ की बात मैं करता हूँ कि पेमेंट कभी डिले नहीं होता है। थैंक यू प्रियंका मैम। यहाँ पे आपका पेमेंट कभी डिले नहीं होता है, एक दिन दो दिन पहले जरूर आ जाता है, लेकिन एक दिन बाद नहीं आता है। अभी बैंक क्रश हो गया था बीच में, एक महीना पहले बैंक जो है एक्सिस बैंक का सर्वर क्रश हो गया था, इसलिए एक दिन के बाद पैसा आया था, तो वो कंपनी की हमारी गलती नहीं थी। थैंक यू अजय सर, थैंक यू धर्मेंद्र सर। तो वहां पे कंपनी का जो है, कंपनी की गलती नहीं थी, वो सर्वर जो है क्रश हो गया था एक्सिस बैंक का, इसलिए पेमेंट जो है बैंक की गलती से एक दिन के बाद आया था, लेकिन हमारी कंपनी कभी गलती नहीं करती है। थैंक यू अशफाक सर। तो ऐसे ये चार पी पे हमको सेंस लगाना है। उसके बाद हमको फुफ्फा भैया जीजा पे ध्यान नहीं लगाना है, वो जो प्लेटफॉर्म को लेकर के आए हैं उस प्लेटफॉर्म पे दिमाग लगाना है। थैंक यू जय सिंह सर। हमको वहां पे दिमाग लगाना है कि ये जो प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं क्या ये चलने वाला है कि नहीं है। ये नहीं कि आज जो है मैं जुड़ने के लिए जुड़ गया, कल कंपनी भग जाएगी तो जीजा कहेंगे हम केकर जीजा बाणी, फूफा कहेंगे कि मैं केकर फूफा बाणी, इस तरह की बातें नहीं। इसलिए किसी को कभी दोषारोपण यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक सेंसेबल व्यक्ति हैं। अपने सेंस का इस्तेमाल कीजिए और उस प्लेटफॉर्म को पकड़िए, और अगर आपको अच्छा लगे, थैंक यू मंजुलता मैम, थैंक यू सुलेमानी सर, सुलेमानी सर, आपको उसके बाद आपने सब कुछ को देखा, उसके बाद अगर अच्छा लगे तब ज्वाइनिंग करिए। और ज्वाइनिंग करने के बाद इफ और बट नहीं होना चाहिए। ज्वाइनिंग से पहले जितना भी लेकिन किंतु परंतु, थैंक यू अनिल सर, ज्वाइनिंग से पहले, थैंक यू सुनीता मैम, से पहले आपके अंदर लेकिन किंतु परंतु होना चाहिए कि भाई इसमें जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंपनी भग जाएगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी है। और मैं बताऊं, जो अपलाइन होता है, जो आपके पास जाता है ना, अच्छा लीडर वही होता है जो जिसके पास आप गए हैं उसके सारे कचड़े को अपने अंदर समा लेता है और उसको एक नई ऊर्जा देता है। ये अच्छे लीडर की पहचान है। थैंक यू विजय कुमार सर। ये अच्छे लीडर की पहचान होती है कि सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर दबा लेता है और एक ऊर्जा जो है उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उसको देता है। तो इसी प्रकार ज्वाइनिंग से पहले जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो आप जरूर पूछिए। कंपनी भग जाएगी तो क्या होगा, कंपनी ये नहीं करेगी तो क्या, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं काम किया तो क्या, जो भी सवाल है उसको कर लीजिए। अगर सवाल के जवाब से आप संतुष्ट हैं उसके बाद ज्वाइन कीजिए, और टीएस को ज्वाइन करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। थैंक यू ममता चौहान मैम, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखना है। अब यहाँ पे इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है, लोग दोषारोपण करते कि अरे यार मेरा सीनियर तो कुछ जनबे नहीं करता है, इसको कुछ आता ही नहीं, ये बड़ी 420 करता है, ये पैसा लेके, ये सब कुछ नहीं। थैंक यू बढ़िया मैम। ये सब कुछ आपको नहीं, क्योंकि देखिए आपने अपने सेंस का इस्तेमाल किया। थैंक यू प्रिंस सर, आपने अपने सेंस का इस्तेमाल किया, आपने अपने सेंस का इस्तेमाल किया, तब यहाँ पे ज्वाइनिंग आपने किया। अगर आप अपने सेंस का इस्तेमाल अगर नहीं करते तो ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं करते। जब आपने अपने सेंस के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग की तो उसके बाद अब आपके पास किसी को दोष देने का माने विकल्प नहीं बचता है कि आपका अपलाइन कैसा है, आपका डाउनलाइन कैसा है, कौन कैसा है, उसका अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आप एकदम बिल्कुल खड़े हैं। अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है ना जिसमें कहता है, थैंक यू राम सर, कहता है कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है।
बस आप जहां से खड़े हुए, थैंक यू शैलेंद्र सर, आप जहां से खड़े हुए टीएंस वहीं से शुरू होती है। अगर आपने अपने दिमाग में इस चीज को रख लिया तो मैं बताऊं मित्र, कभी आपको दिक्कत होगी नहीं, आपको कभी किसी से रोष होगा ही नहीं कि पांडे सर ये नहीं किए, फलाना वो नहीं किए, वो ऐसे नहीं किए, वैसे कुछ नहीं किए, किसी से कोई मतलब आपको नहीं है। आपने अपने लाइन को वहीं से शुरू कर दिया। और मैं बताऊं उसके बाद जो जो व्यक्ति अपने हिसाब से काम करना शुरू करता है, मैं बताऊं देखिए, जब आप वहां से शुरू करते हैं तो जब आप शुरू करते हैं, जब आपने सब कुछ समझ के ज्वाइनिंग कर लिया, अब वहां से अपने काम को शुरू किया, तो वहां पे उसके बाद का जो स्टेप होता है उस चीज को समझना जरूरी है। एजुकेशन, उसके बाद आपको उस चीज का ज्ञान जरूरी है। आपने प्रोफाइल देख लिया, कंपनी का प्रोडक्ट देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब इसको रीड कीजिए। कंपनी के प्रोफाइल को आपने देखा तो कंपनी के प्रोफाइल को बढ़िया से रीड कीजिए, ताकि कहीं पर भी आप जाके, थैंक यू राम लखन सर, आप कहीं पर भी जाएं तो उसको अच्छे तरीके से बताएं। उसको उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ, आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आपने उसको सीख लिया, कंपनी के प्रोडक्ट्स को सीखिए। ओपीसी क्या काम करता है, इसका चिटोसन क्या काम करता है, ओमेगा लाइफ क्या काम करता है, इसका सैनिटरी नैपकिन किस तरीके से काम करता है, पैंटी लाइनर कैसे काम करता है, इसका पेस्ट दांतों को कैसे मजबूत, माने हर चीज को देखिए, जितना सीखेंगे, जितना आप एजुकेशन लेंगे उतना बढ़िया आपका काम हो। क्योंकि देखिए मैं बताऊं, अगर आपके अंदर कला गुण है तो आप किससे लोग आकर्षित होंगे। आपको अगर कुछ आता नहीं है, मुंह बना के बैठे रहेंगे, तो अगला आदमी आपसे आपसे आकर्षित भी नहीं होगा और आपके साथ काम भी नहीं करेगा। इसलिए एजुकेशन बहुत मस्ट होता है, सीखना बहुत जरूरी होता है। इसको सीखिए, 1 से 2 महीना 3 महीना इसको सीखिए। उसके बाद जब आप फील्ड में उतरिए तो मैं बताऊं, एक बहुत ही जबरदस्त लीडर बनकर के आप उतरेंगे। और ये बिजनेस जो है, टीएंस में कुछ बेचना नहीं है। हम लोग को यहाँ पे ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करना है। वी हैव टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स, आवर प्लान। मैंने यहाँ पे हमको अब प्रमोशन क्या करना है, हमारे उत्पादों को प्रमोट करना है, हमारे प्लान को प्रमोट करना है। लोगों के साथ जो है, जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं उनको प्लान, उनको प्रमोट कीजिए। जो लोग उत्पाद लेना चाहते हैं उनको उनको जो आपका जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स है, उसको उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए उसके बारे में। तो इस तरीके से करके काम शुरू होता है। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि हम ये करके कुछ नहीं, आप जो है, हमारे सारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन है। हर प्रोडक्ट, चिटोसन का डेमोस्ट्रेशन है, ओपीसी का डेमोस्ट्रेशन, टीपोली का डेमोस्ट्रेशन है, ओमेगा लाइफ का डेमोस्ट्रेशन है, जिंक का डेमोस्ट्रेशन है, एफई प्लस का डेमोस्ट्रेशन है। आप उसको सीखिए, सैनिटरी पैड का डेमोस्ट्रेशन है, पेस्ट का डेमोस्ट्रेशन है, इसको सीखिए। सीख करके लोगों को क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगले, जब आप बैठते हैं कहीं पे डेमोस्ट्रेशन करते हैं, तो हम डेमोस्ट्रेशन करके अगले की चाहत को जो है उत्पन्न करते हैं कि नहीं, मुझे मुझे इसकी जरूरत है। थैंक यू गीता गीता साहनी मैम। यहाँ पे आप उसके चाहत को जागरूक करते हो, बोलता है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, बहुत अच्छा चीज है। जब आपने एफई प्लस का डेमोस्ट्रेशन किया तो अगला आदमी बोलेगा, अरे यार ये तो गजब का चीज है, हमको ये चाहिए। यानी कि आपने उसके अंदर अपनी बातों से इस प्रोडक्ट के बारे में इतना बढ़िया से उसको मैंने बताया कि उसके अंदर उत्पन्न, उसके अंदर एक उत्सुकता हो गई कि नहीं मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये बेचना नहीं हुआ, ये प्रमोट करना हुआ। आपने डेमोस्ट्रेशन करके उनको प्रमोट कर दिया। तो ये क्या हो गया कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिए। कंपनी का प्लान जो होता है, कुछ नेटवर्कर्स होते हैं, चाहे जो लोग होते हैं जिनको जो बेरोजगार लोग हैं, देखिए नए लोगों में बहुत अच्छा काम होता है। जो लोग, हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे नेटवर्क कंपनी में कोई काम के फेल्यूर व्यक्ति है, उसके यहाँ जाते हैं और उसके साथ एक दो तीन नए लोगों को लेकर बैठ जाते हैं। देखिए एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देता है। एक नेगेटिव आदमी जो है आपके 4 पॉजिटिव लोगों को खराब कर सकता है। वैसे लोगों को, जो बहुत चालाक लोग हैं, ये चालाकों का बिजनेस नहीं है। टीएंस जो है, मैं कहता हूं कि लड़बकों का बिजनेस है। जिनके पास दिमाग नहीं है, जिनके पास दिमाग नहीं है उन्हीं का बिजनेस है। दिमाग का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल पागल, वो कांके वाला पागल नहीं। ये दिमाग का मतलब क्या है कि आपको अपलाइन ने बताया कि कंपनी का प्लान ये है, कंपनी का प्रोमोटर ये है, कंपनी का प्रोडक्ट ये है, बस आपको इसी पे चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो कई जगह के जो फेलियर होते हैं ना, वो हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को फेल कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति आ जाएगा ना तो ये तोप है, ये कर देगा, वो कर देगा। यहाँ पे जो ज्यादा बोलता है कुछ नहीं कर पाता है, जो साइलेंट होता है,
जो साइलेंट होकर के काम को सीखता है वो बहुत जबरदस्त काम करता है और बहुत आगे जाता है। मैंने देखा है, मैं अपना अनुभव के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। 8 साल से करीब करीब 8-9 साल से मैं टीएंस कर रहा हूँ, 2016 से कर रहा हूँ, 25 से 9वां साल मेरा है। तो मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम हमारे जीवन काल, इस टीएंस के जीवन काल में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आए जो कि बोले कि गुरुजी मैं ये कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लेकिन वो एक पेस्ट नहीं ले पाए। उनकी औकात एक पेस्ट लेने की नहीं थी, बड़की बड़की बात करके चले गए, एक पेस्ट नहीं ले पाए। लेकिन जो करने वाला है, हो सकता है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जागरूकता है। थैंक यू उमेश सर। उसके अंदर जागरूकता है कि मुझे इस काम को करना है। वो आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन देखेगा, अपने मन में रखेगा कि नहीं ये काम मेरे करने लायक है, घर जाएगा, धीरे धीरे करके अपनी व्यवस्था बनाएगा। और मैं बताऊं, पहले पेस्ट ले जाएगा, फिर पैड ले जाएगा, धीरे धीरे करके उसकी जागरूकता बढ़ेगी, फिर धीरे करते करते वो एक बहुत ही बड़ा लीडर बनता है। यहाँ पे जीरो से लोग हीरो बनते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, और जो पहले का हीरो है वो कभी उसके ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पहले से हीरो है। बोलेगा हम सब जानते हैं, कंपनी का प्लान ये तो ऐसे होता है, वैसे होता है, प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं, ये ना प्रोडक्ट है, मैंने वो आपको ऐसे बोलेगा, लगेगा कि पूरे दुनिया का जो ज्ञाता है वही है। तो वैसे लोगों से हमको दूर रहना है। ये जो है, ये जो बिजनेस जो है, ये बिजनेस सीखने का और लोगों को सिखाने का भी। थैंक यू राम सर। ये सीखने का सिखाने का बिजनेस है। और इस प्रकार जो है हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके, अपने प्लान को प्रमोट करके एक अच्छा कैरियर ले सकते हैं। और कभी भी, थैंक यू सुरेंद्र सर, कभी भी मेंटर जो है, हो सकता है कि आपका जो अपलाइन हो वो, थैंक यू प्रीति मैम, जो आपका अपलाइन हो, थैंक यू नीतू प्रजापति मैम, जो आपका अपलाइन हो, कम पढ़ा लिखा हो, कम ज्ञाता हो, चाहे नहीं काम करता हो, कोई बात नहीं है। देखिए मेंटर और अपलाइन दो चीज होता है, इसको आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। मेंटर अलग होता है और अपलाइन अलग होता है। अपलाइन जो होता है, जो कि आपको इस सिस्टम के साथ रूबरू कराया, इस सिस्टम के साथ रूबरू कराया, उसका आपको हमेशा सम्मान करना है। थैंक यू आशीष सर। उसका आपको हमेशा सम्मान करना, आपके साथ काम करता है चाहे नहीं करता है, आपके साथ चीटिंग करता है, फिर भी उसका सम्मान कीजिए। क्यों करना है? क्योंकि उसने आपको टीएंस के साथ इंट्रोड्यूस कराया है, इसके साथ आपका परिचय कराया, इसलिए उसका सम्मान आपको बराबर करना है। और आप अपना मेंटर जो है चुनिए। ये मेंटर मेंटर चुनने का जगह होता है। आप अपने मेंटर को चुनिए और मेंटर को फॉलो करिए। मैं बताऊं, अगर आपने अच्छा मेंटर चुन लिया, फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके दिमाग, जो पैराडाइम के बारे में पांडे सर बात करते हैं कि जो पैराडाइम होता है, वो जो है जितना जितना फैलाइएगा उतना फैलेगा, जितना सिकुड़ाइएगा उतना सिकुड़ेगा। मैंने अपने दिमाग की सोच को जितना बड़ा करिएगा उतना बड़ा होगा, और जितना छोटा सोचिएगा उतना छोटा होगा। तो इस पैराडाइम को आपको बढ़ाने में आपका मेंटर मदद करता है। किसी को भी मानिए मेंटर। मैं पांडे सर को मेंटर क्यों मानता हूं? मैं उनको मेंटर मानता हूं क्योंकि वो एक पॉजिटिव व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति है। मेंटर वही सफल मेंटर, आप उसी को बनाइए जो कि एक सफल व्यक्ति। थैंक यू सपना मैम। जो सफल व्यक्ति को मेंटर बनाता, वो उस सफलता होने की उसकी गारंटी बढ़ जाती है। अगर आपने किसी असफल व्यक्ति को, किसी नेगेटिव आदमी को आपने अपना मेंटर मान लिया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप भी नेगेटिव आपको होना ही होना है। तो इसलिए एक सफल व्यक्ति को मेंटर बनाइए, और मेंटर बना करके उनके पद चिन्हों पे चलिए कि पांडे सर ने अगर बीएमडब्ल्यू लिया तो बीएमडब्ल्यू मुझे भी लेना है। अब चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, आप उनसे बात कीजिए कि सर मैं, आपने किया, आपका सफर क्या है, और सफर सबके सामने जग जाहिर है। पांडे सर का सेशन आप सुनिए, उनके सेशन में सब कुछ पता चलता है ना कि कैसे वो जीरो साइकिल से आज हवाई जहाज तक जाने वाले हैं। हवाई जहाज बहुत जल्दी उनकी आने वाली है। उनका एक सपना था, सपना पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैराडाइम को बड़ा किया। आज सोचते कि मेरे पास साइकिल, में साइकिल पे बीसीएम लेके कैसे चलूं। आज हम लोग को शर्म आती है कि हम मोटरसाइकिल पे कैसे बीसीएम को बांधूं। वो साइकिल पे लेके उनको शर्म नहीं आती थी, लेकिन हम लोग को मोटरसाइकिल पे रखने में शर्म आती है। तो सोचिए हम कैसे काम कर सकते हैं। और इसके बाद जो है, जैसे आपने मेंटरशिप बना लिया, मेंटर आपने बढ़िया चुन लिया, इसके बाद फिर क्या है कि आपको अपने अंदर से शर्म को हटानी पड़ेगी। थैंक यू निर्मा मैम। आपको बेशर्म बनना पड़ेगा, बेशर्म, बिना शर्म का आदमी। हम लोग जो है शर्माते कि यार मैं उससे कहूंगा, फलाना से कहूंगा तो क्या सोचेगा वो, मेरा इमेज। देखिए मैं बताऊं, अभी आपका इमेज कुछ नहीं है। जो नए लोग जो आए हुए हैं, आप ये सोचिए कि आपको कितने लोग जानते हैं।
आपको कितने लोग जानते हैं, टीएन्स आप करते हैं, आपको कितने लोग जानते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी चीजों को बताना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक कहावत होती है, एक्सप्रेस योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को बताएंगे नहीं कि मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, हमारे यहाँ इस तरह का काम होता है, आपको लोग नहीं जानेंगे। कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, आपके शहर में कोई एमबीबीएस डॉक्टर आया और उसने अपना तगमा नहीं लिखवाया, तो उसको लोग क्या समझेंगे? एक नॉर्मल व्यक्ति समझेंगे। हम जो ट्रेन का यात्रा करते हैं, ट्रेन में कोई एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में यात्रा करता है, कोई इंजीनियर करता है, कोई कुछ रहता है, लेकिन जब तक आपका परिचय नहीं होता है तब तक आप उसको नहीं पहचान पाते क्यों क्या है। इसी प्रकार आप टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको अपना परिचय जरूर देना चाहिए कि आई एम टीएन्स डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम वर्किंग इन टीएन्स ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको कहना चाहिए कि मैं टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं इसमें काम करता हूं, मैं टीएन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूं, इसमें इस तरह का काम। थैंक यू सुनील सर। तो ये होता है, इसको जो आप बताते हैं, माने ये क्या हो गया कि अपने आप को बताना। आप अपने आप को जब बताएंगे तो लोग जानेंगे, और उसके बाद फिर क्या है, आगे फिर क्या होता है कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो उसके बाद एक आपको कान में एक चीज को लगाना पड़ेगा, ना सुनने की आदत। आपको ना सुनने की आदत अपना बनानी पड़ेगी कि आप जानिए कि मैं लोगों से कह रहा हूं 100% रिजल्ट आने वाला नहीं है। हो सकता है कि 100 लोगों से मिले, 100 लोग आपको ना कर दिए, ये हो सकता है, इट मे पॉसिबल। लेकिन 101वां व्यक्ति जो है आपको यस जरूर करेगा, क्योंकि आपने अपने आस को छोड़ा नहीं। ये बहुत ही कठिन और बहुत ही आसान जगह है। जिस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हम जो बैठे हुए, नेटवर्क मार्केटिंग में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही कठिन और बहुत ही आसान जगह है। कठिन इसलिए है, यहाँ पे आपकी परीक्षा ली जाती है, आपके लोग परीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं परीक्षा? क्योंकि जब आप जाते हैं, अभी बिल्कुल जब नए होते हैं, तो हम लोग जाते हैं किसी बहुत ही खास आदमी का, अपने अपने जाके चाचा कह चलेगा, अपने भैया कह चलेगा, फूफा कह चलेगा, अपने जीजा, माने खास लोगों के पास हम जाते हैं। और जब खास लोग क्योंकि आपकी औकात को या आपकी बातों को वो लोग पहले जानते कि यार राकेश त्रिपाठी तो साला अभी ये करता था, वो करता था, ये तो अभी खेती करता था, ये कौन सा काम लेके आ गया। ध्यान दीजिएगा, ना सुनने की आदत मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने लोगों के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले आप कुछ भी बोलिएगा, आपकी बातों पे ध्यान नहीं देगा। वो सिर्फ आपको देखेगा और बोलेगा यार ये कब से ये सब करने लगा, ये तो खेती करने वाला आदमी है, तो ऐसे घूमता फिरता था, ऐसे हाई कुल काम, माने उसके दिमाग में ये आपका जो पुराना राकेश त्रिपाठी है, उसके दिमाग में वो नाचता, प्रतिबिंब जो नाचता है। इसीलिए कहा जाता है, हमारे गुरु ने कहा कि राकेश अगर तुमको सफल होना है तो 3 लोगों से बचना। और 3 लोग कौन है? वो है आस पास और खास लोग है। थैंक यू नील सर। आस पास और खास, सबसे शुरुआत में हम लोगों को इन 3 लोगों से बचना जरूर बचना है, क्योंकि अगर आपको डिसमोटिवेट नहीं होना है तो आपको, या आप अगर इन लोगों से मिलते हैं तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि मुझे ना, अगर ना भी कहेंगे तो भी मैं आगे बढ़ूंगा, उनकी बातों से मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा। इसलिए यहाँ पे ना सुनने की आपको आदत रखनी पड़ेगी। थैंक यू नीलम मैम। अगर आपने ना सुनने की अगर आदत को डाल लिया तो मैं बताऊं आपको इतना हाँ मिलेगा, इतना हाँ मिलेगा, इतना हाँ मिलेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। आप पांडे सर बनने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ना को झेला है। इसी को लोग झेल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे क्या आता है, आदमी का ईगो निकल के आता है कि अरे यार ये तुम हमको ऐसे कह दिए। जब आप यहाँ पे आइए तो बहुत ही पोलाइटली आपको एकदम बिल्कुल पोलाइट होना पड़ेगा, मृदुभाषी होना पड़ेगा। अपने ईगो को कहीं उठा के निकाल के फेंक दीजिए कि अब राकेश त्रिपाठी के पास कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है भैया, तुमने बोल दिया, तुम्हारी बातों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। ये आप अपने मन से कहिए। किसी ने आपको नकारा, कोई आपका बहुत ही खास व्यक्ति है, उसने अगर आपको नकार दिया तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन में ठानना है कि मुझे करके देखना है। आई हैव टू डू इट। अपने दिमाग से कहिए कि मुझे करके दिखाना है, इन लोगों को दिखाना है। और मैं बताऊं, सफल व्यक्ति जब आप हो जाइएगा, जब आपको सफलता मिल जाएगी, तो जिन लोगों ने आपको नकारा है वो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ आके चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने करके दिखाया है। और करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरीके से कोई सर्विसमैन अगर है, सर्विसमैन 8 बजे जाता है ड्यूटी पे। थैंक यू अशफाक सर।
8 बजे ड्यूटी पे जाता है और शाम को 5 बजे घर आता, 5 बजे तक ड्यूटी करता है। अगर हम इसको ड्यूटी मान लें तो वहां पे एक तनख्वाह फिक्स होता है, सर्विस में तनख्वाह फिक्स होता है। थैंक यू शांति मैम। जो आदमी नौकरी करता है उसमें तनख्वाह फिक्स होता है कि आपने 8 से 5 तक काम किया, आपको 1 लाख आपकी सैलरी, आपकी 50,000 सैलरी, आपकी 10,000 सैलरी है, वो आप उस पर फिक्स होते हैं। लेकिन थैंक यू गौरी मैम, लेकिन ये एक ऐसा काम है कि यहाँ पे न कोई समय की सीमा है। देर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम इन टेंस। टेंस में कोई समय की पाबंदी नहीं, कोई समय की सीमा नहीं है। आप 4 बजे भोर से उठ करके 4 बजे रात तक माने कि फील्डिंग करिए, आपका इच्छा करे आप फील्डिंग मत करिए। यहाँ पे लिमिटेशन कोई समय का नहीं है। आप थैंक यू विजय सर। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने बताया ना कि कोई समय की सीमा नहीं, लेकिन अगर जिस प्रकार एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है 8 घंटा का ड्यूटी करता है, अगर आपने टीएन्स को 8 घंटा देना शुरू कर दिया तो शुरू में तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, ये इसको जानना है। थैंक यू रीता मैम। आपको शुरू में तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बताऊं एक समय आएगा कि आप पैसा रख नहीं पाएंगे, आपका एक पैसा खर्चा नहीं, दूसरा पैसा आएगा, तीसरा पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत किया है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस काम को शिद्दत के साथ करना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही जबरदस्त है, टीएंस का प्लेटफॉर्म बहुत ही जबरदस्त। इसके चारों पिलर 4 पीस यानी कि 4 पिलर, चारों पिलर इसके मजबूत है। इसका प्रोफाइल मजबूत है, कहीं से टूटने वाला नहीं है। इसके प्रोडक्ट मजबूत है, कहीं से टूटने वाला नहीं है। इसका प्रमोटर इसका मजबूत है, इसके प्लान मजबूत है, इसका प्रोडक्ट मजबूत है, इसका पे आउट मजबूत है, तो कहीं से टूटने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको अपने आप को कितना झोंकना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये जो है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। आप अगर कंपनी को नहीं छोड़ेंगे तो कंपनी कभी यहाँ से जाने वाली नहीं है, कंपनी आपको कभी छोड़ने वाली नहीं है। और हमारी कंपनी कहती है कि भैया हमारे यहाँ कोई समय का सीमा नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कि आप जो है कोई टारगेट भी नहीं कि नहीं आपको 10,000 करना ही करना है, आपको 2,000 करना ही करना है। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग का फीस भी नहीं है, 1 रुपया ज्वाइनिंग का फीस देना नहीं है। आपको सिर्फ अपना केवाईसी देके ज्वाइनिंग करना है और तन मन धन के साथ लग जाना है। और सबसे पहले आपकी जो औकात है, अगर आप जो है जुड़े हुए हैं, आपकी जो आपकी पेस्ट करने की औकात है, आप पेस्ट लीजिए, सबसे पहले ज्वाइनिंग करिए, आप इसका पेस्ट लीजिए। आपकी औकात अगर पैड लेने की, पैड लीजिए। आपकी औकात अगर ये क्या नाम है ओपीसी लेने का, आप ओपीसी लीजिए। माने जितना जो आपका बजट बताता है, आप उसी के हिसाब से आप काम करिए। ये नहीं कि शोर में गोड़ा मैं मेरे पास पैसा नहीं, मैं जाके कर्जा लेकर के बीसीएम ले लिया, मैं पूरा सिस्टम लगा दिया, ऐसा काम नहीं। जो आप काम देखिए, व्यवसाय को शुरू करना चाहिए, इसको शुरू कीजिए, पॉजिटिवली शुरू कीजिए। बहुत लोग होते क्या है कि दबाव में आकर के, किसी के दबाव में आकर के 1.5 लाख 2 लाख रुपया का सिस्टम पूरा लगा दिए, सिस्टम चला नहीं पाए, उसके बाद वही लोग गाली देते हैं कि हमको लगा के फंसा दिए लोग, ये हो गया हो गया। तो इस तरह का काम नहीं। आपकी जो जितनी सोच है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पूरा सिस्टम लगा सकता, पूरा सिस्टम लगाइए। यहाँ पे ज्वाइनिंग आप बिना पैसे का भी कर सकते हैं, 15,000 से भी आप प्रोडक्ट लेके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, 2 लाख से भी कर सकते हैं, 3,75,000 से भी कर सकते हैं, 18,75,000 से भी कर सकते हैं, 75 लाख से भी कर सकते हैं। माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब आप शुरू करिए तो एक प्रोडक्ट इसका जरूर लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है जो कि प्रोडक्ट यूजर होगा। हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि आन के पाड़े दिन दिखावे अपने करे घमावन। यानी कि हम दूसरे को बताएंगे भैया इसको खाओ, उसको खाओ, उसको खाओ, हम खुद नहीं खाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सफल होना है, इस प्लेटफॉर्म पे सफल होना है, तो आपको यूजर बनना पड़ेगा। कहा जाता है यूज इट देन फील इट, यानी कि पहले इस्तेमाल करो, इसको यूज करो, उसके बाद महसूस करो, एंड देन शेयर इट, उसके बाद लोगों से बताना शुरू करो। आपने पेस्ट किया, आपको अच्छा लगा, उसके बाद आप देखिए ना आप क्या क्या नहीं कर लीजिएगा। क्योंकि विश्वास के लिए जो पहला एक होता है लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार, तो इसी प्रकार इसके प्रोडक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। एक प्रोडक्ट आप कोई भी सिंपल सा कोई प्रोडक्ट उठाइए, आंख मूंद करके मैं कहता हूं कि आप किसी प्रोडक्ट को उठाइए और 1 महीना खा लीजिए, मैं बताऊं आप उसके कायल हो जाएंगे। आप ओमेगा लाइफ खाइए, आप जिंक खाइए, आप मल्टीविटामिन खाइए, आप इसके एफी प्लस को खाइए, कोई भी प्रोडक्ट आप आंख मूंद के उठाइए, उसको खाइए, आप उसके कायल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट मिलता है।
तो इस प्रकार जो है आप इसका यूजर बन करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और मैं बताऊं, ये इस व्यवसाय का कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे ना अर्निंग का कोई सीमा है, नहीं आपके कमाई का सीमा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है स्मार्ट बाउंड्री के साथ साथ जनरेशन बिजनेस को ऐड किया गया है। ये 7 जनरेशन का बिजनेस है। अगर आप टीएन्स को कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी 7 पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। अगर आप टीएन्स में अगर आप आए हैं, सीरियसली अगर आए हैं, ऐसे एक्सीडेंटली अगर आप आए हैं तो आज नहीं तो कल आप निकल जाइएगा यहाँ से। लेकिन जो व्यक्ति टीएन्स को सीरियसली कर रहा है या सीरियसली इसमें आया है, तो मैं बताऊं उसका 7 जनरेशन उसका बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो, उसका 7 पीढ़ी जो है उसका नाम लेगा। आज हम लोग को 3 पीढ़ी से अधिक का नाम याद नहीं होगा। पिताजी के पिताजी का नाम, उसके पिताजी का नाम, 3 पीढ़ी उसके बाद पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम हमको नहीं पता है, 3 पीढ़ी का नाम नहीं पता है। लेकिन आज जितने बड़े बड़े घराने हैं आप देखेंगे, जब से उसके जैसे बिरला का जब से शुरुआत हुआ है, हर पीढ़ी का नाम उसके आज के समय के जनरेशन को याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एसेट बना के चले गए हैं कि उनको पीढ़ी याद करती है। इसीलिए अगर आपको भी अपना जो है अपने आप को बनाना है, अगर आपको आगे के लोगों को जानना है, आपके लोग आपको जाने, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीएन्स बिजनेस को करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा। ये आप एक एसेट, एक परिसंपत्ति बना के जाएंगे, और इस परिसंपत्ति का जो देखभाल जो है ये आपकी पीढ़ी को बराबर मिलता रहेगा। ये क्या होता है, ट्रांसफर होते चला जाता है। आपके बाद आपकी पत्नी को पत्नी, और बच्चों को बच्चों के बाद उनकी पत्नी को, ऐसे करके ट्रांसफर होते चला जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है, इसलिए हमको टीएन्स करना चाहिए। सबसे पहला इसकी प्रोफाइल बहुत जबरदस्त, इसका पे आउट जबरदस्त, इसका प्लान बहुत जबरदस्त, इसके प्रमोटर बहुत जबरदस्त, इसके प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त, और साथ में जनरेशन प्लान का इसमें फायदा है, लेवल इनकम इसके अंदर है, इसके अंदर हाइब्रिड इनकम है। तो ऐसा काम हमको करना है, और इस काम को करके हमको बहुत ही आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों के साथ मैं कुछ चीजों को शेयर करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता, रूल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता के जो रूल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, आप लोग इसको अपने दिमाग पे जरूर रखिएगा। और इसके बाद मैं क्योंकि सेशन थोड़ा सा 7:50 हो गया, मैं 5 मिनट का समय आप लोगों से और लूंगा, क्योंकि लंबा सेशन नहीं होना चाहिए। ये जो 7 रूल है, सबसे पहला जो रूल होता है बी सीरियस, गंभीर बने। आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने बिजनेस के प्रति आपको सीरियस होना पड़ेगा, बी सीरियस, यानी कि गंभीर बने। इसके बाद जो दूसरा होता है, सिस्टम को फॉलो करें, फॉलो द सिस्टम। जो सिस्टम बना हुआ है, अब यहाँ पे जो है 15,000 से हम स्टार 4 बनते हैं। इसमें कोई बंदा अपना दिमाग लगाएगा नहीं 15,000 से कहें 12,000 में कहीं नहीं स्टार 4 बने हैं। किसी ने कोई जो है 12,000 में क्यों नहीं स्टार 4 बने। कहने का मतलब कि ये सिस्टम अपने दिमाग पे नहीं लगाना चाहिए। जो कंपनी का सिस्टम, कंपनी ने कहा कि 200 पीवी पे आप स्टार 4 बनते हैं, तो 200 पीवी पे ही आप स्टार 4 बनते हैं, वहां पे कोई दिमाग लगाना। ये सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करिएगा, आप स्टेप टू स्टेप सफल होंगे, और जहां आप अपना सिस्टम लगाएंगे वहां पे आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तीसरा चीज होता है कि अपने ऊपर और नीचे के लोगों का सम्मान करें, यानी कि अपलाइन एंड डाउनलाइन का सम्मान आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको अपने ऊपर के लोगों पे और अपने नीचे के लोगों पे, दोनों लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। आप बहुत ही टैलेंटेड है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा माने एजुकेटेड पर्सन, आपके नीचे वाला व्यक्ति थोड़ा कम एजुकेटेड है, या आपका अपलाइन कम एजुकेटेड है, तो वहां पे आपको अपने ईगो को मत ले जाइए कि नहीं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, आपको कुछ नहीं आता है। नहीं, ये सब कुछ नहीं। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है सर, थोड़ा देख लीजिएगा सर। तो अपने ऊपर अपलाइन और डाउनलाइन का आपको सम्मान करना पड़ेगा। उसके बाद चौथा जो रूल है वो है दैनिक क्रियाओं का पालन करना। जो डेली रूटीन जो होता है ना, जैसे कि हमको आज जाना है, उनसे मिलना, ये करना है करना, जिस प्रकार आदमी नौकरी करता है उसी प्रकार इसको भी आप अपना नौकरी मानिए, अपना काम मानिए, और अपने दैनिक नित्य कर्म का जो है आपको पालन करना, जो दैनिक क्रियाएं हैं उसका आपको पालन करना चाहिए। पांचवा है सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड बनाइए। आप अपने नाम के आगे टीएन्स लिखिए जरूर। आप अपने नाम के आगे, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम राकेश कुमार त्रिपाठी है, तो टीएनसीएन राकेश कुमार त्रिपाठी, आपका टीएन्स पहले आना चाहिए कि नहीं राकेश कुमार त्रिपाठी तो टीएन्स लगाया है, ये आपका एक ब्रांड है।
और मैं बताऊं, जिस काम को करिए उनकी चीजों को प्रमोट कीजिए, सीटिंग्स मीटिंग्स करते हैं उसको प्रमोट कीजिए, जो कंपनी का ये प्रोडक्ट्स होते हैं उसको शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पे का बहुत प्रभाव पड़ता है, जब जो लोग आपको जानते हैं आपको देखेंगे तो बोलेंगे यार ये क्या कर रहा है, क्या तो आपसे पूछेंगे, तो ये आपके व्यवसाय को बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा बढ़िया जो है सिस्टम होता है। थैंक यू चंदा मैम। इसके बाद छठवां है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। आपके अंदर जो है निरंतरता होनी चाहिए। एक सफल नेटवर्कर जो है हमेशा जो है निरंतर जो चलता है, उसके अंदर चलने के हमेशा चलते रहिए, हमेशा आपका दिमाग हमेशा चलता रहे, आपका पैर हमेशा चलता रहे। आप आके सो गए घर पे, आप अपने दिमाग पे सोचिए कि मैं मुझे क्या करना है। माने ये जो निरंतरता जो है, कंसिस्टेंसी जो होती है, ये आपको कभी थकने नहीं देता है और आपको कभी रुकने नहीं देता है और आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और सातवां और आखिरी है बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा सकारात्मक रहें। एट एनी कॉस्ट, किसी भी परिस्थिति में आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहेंगे तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे। आप, मैंने बताया ना कि ना सुनने की आदत बना लीजिए, आप कभी निराश नहीं होंगे और हमेशा सफलता के बारे में ही आप सोचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो मैं, थैंक यू संजय सर, मैंने आप लोगों का कुछ ज्यादा समय ले लिया, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझ नाचीज को सुना, अभी तक आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम करना चाहूंगा, आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। और वो लाइनें हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन में, इन्हीं रातों के दामन में सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। मैं सभी लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, बेटर डांस बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एच डी एंड अगेन गो एच डी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को। ओवर टू इंद्रित मान Great, साहब। great, great, wonderful, excellent, precious, amazing. थैंक यू सर, राकेश सर, Thank you थैंक यू। very much. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, राकेश सर। आपने बहुत बखूबी से क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं किया, किसकी वजह से हम पीछे हो जाते हैं, किनको हमको थैंक यू फॉलो सर, थैंक यू। बहुत गजब सेशन, बहुत गजब सेशन। राकेश रियली। त्रिपाठी जी, बहुत गजब सेशन सर। आज का सेशन सर हम आपके रिव्यू देने लायक नहीं है, लेकिन रियली बहुत ही फैंटास्टिक सेशन आपका रहा सर। थैंक यू सो मच सर। मेरी पैनल पे आवाज आ रही है सर? किस रहा है? Yes, sir, आपकी वॉइस क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में, अब चलते हैं रिव्यू की तरफ, हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक पूरी इंडिया के आप सर